नहीं आएंगे। अबे मुर्दा भी चार ढूंढ लेता है, मेरे साथ क्यों नहीं आएंगे? जितना इंसान से बात कर रहे हो, इंसान के अंदर जिगर और जुनून होना चाहिए। आया ना? आज 10,000 लोगों का नेटवर्क लेकर आपके साथ बात कर रहा हूँ। 10,000 लोगों इसी छिंदवाड़ा की धरती से, इस सतपुड़ा के बीचों बीच बैठने वाली पावन धरती से काम को शुरू किया। अजनबी लोगों के साथ में शुरू किया, मेरी ग्रेट अपलाइनों के साथ शुरू किया, ऐसी प्यारी टीम के साथ शुरू किया। आज 3 स्टेट में काम है, बहुत सारे जिलों में काम है। ये कारवा अभी 10,000 पे गया है। अब 2021, 22, 23, 24, 25 की बारी है। मैं गारंटी करता हूं ये कारवा इधर 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख लोगों के एडमिशन का होगा और इंडिया के अंदर होगा। और लोग कहेंगे कि हमारी अपलाइन आई है। कहां से आई है? मध्य प्रदेश, फ्रॉम छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से आई है। आया ना? ऐसा मुकाम बनाना चाहते हो? ऐसा काम करना चाहते हो? दोस्तों, पिछले 8 सालों से आप साथ दे रहे हो। मैं वादा करता हूं और ऐसा ही साथ पूरी जिंदगी बनाए रखना। ऐसा तहलका मचाएंगे, ऐसा तहलका मचाएंगे, ऐसा तहलका मचाएंगे कि निगेटिव लोगों को बारूद के जैसे उड़ाएंगे। और लोग यही कहेंगे, सब कुछ जगह से गुजर जाना, ये ड्यू सॉफ्ट वालों की गली में नहीं जाना। हेलो, अरे इनका फंडा बड़ा ही बेकार है, क्योंकि इनके पास करोड़ों की अपॉर्चुनिटी का अंबार है। यस और नो? क्या तैयार है डिसीजन लेने के लिए? डिसीजन की पावर देखो दोस्त। एक इंसान दुकान में बैठता था, दुकान की जिंदगी जीता था। यस, दूसरे की जिंदगी बन रही है विशांत मालवी, उसी परिवार से, और एक बड़े भाई पीयूष मालवी। दुकानों से जिंदगी बदल गई दोस्त, फॉरेन यात्राओं पे जिंदगी चले गई। यस, फॉरेन यात्राओं पे जिंदगी चले गई, फ्लाइटों में जिंदगी चले गई। एक डिसीजन लिया, परिवार एक फैमिली बिजनेस से लेकर नेशनल बिजनेस के ऊपर उतर गया, इंटरनेशनल बिजनेस के ऊपर उतर गया, डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर उतर गया। जो कभी छिंदवाड़ा में सिर्फ बिजनेस करने का सोचते थे, आज पूरे इंडिया में बिजनेस करने का सोचते हैं। डिसीजन लेने की पावर एक इंसान को किराने की दुकान से उठाकर इंडिया लेवल के बिजनेस पे लाके खड़ा कर देती है, इंटरनेशनल लेवल के बिजनेस पे लाके खड़ा कर देती है। यही डिसीजन जब मैंने लिया, लोग कहते थे नौकरी काहे छोड़ दी भगवान, हमें वही कर लेते, बड़ी अच्छी चीज थी। सही आ नहीं है? हेलो, अब देखो, जो मुझे कहते थे ड्यू सॉफ्ट में कुछ नहीं हो सकता, आज दुबई जाता हूँ, सिंगापुर जाता हूँ, थाईलैंड जाता हूँ, नेपाल का कुछ एरिया घूमता हूँ, क्रूज से जाता हूँ, अपन ठहरे गाँव में स्विमिंग पूल में जाता हूँ। अपने को सीधा भी तैरना आता है, उल्टा भी तैरना आता है, दोनों तरीके से तैरना आता है मेरे को। यार ऐसा हल्के में नहीं लेना, सही है कि नहीं है? राइट? कौन कहता है दोस्त बदलने पे आओ तो सब कुछ बदला जा सकता है? ना गांव का कामयाब होता है, ना शहर का कामयाब होता है, ना गोरा होता है, ना काला होता है, ना ऊंचा होता है, ना नाटा होता है, ना पढ़ा लिखा होता है, ना अनपढ़ होता है। जब भी कोई कामयाब होता है, साला जरूरतमंद ही होता है। और मुझे तो जरूरत थी बनने की, भड़ास थी इस जमाने से लड़ने की, इन सपनों को पाने की। इन गाड़ियों से, इन कपड़ों से कह देना चाहता था, इन जूतों से, इन चप्पलों से, इन घरों से, इन बंगलों से, इन फॉरेन ट्रिप से और इन फ्लाइट से मैं आ रहा हूं। ऐसा चैलेंज लेने का दम है, इनको कहने का दम है। कह दो ताई ठोकर मुट्ठियों को अंगड़ा कर कि हम आ रहे हैं। अबे हम ही आ रहे हैं, हम ही आ रहे हैं। मना किया था मेरे दोस्तों ने, मेरे अपनों ने, मेरे भाइयों ने 10,000 के चक्कर में। उनको ये लगा 10,000 लेने आया है, 10,000 लूटने आया है। मना कर दिया। आज जब फॉरेन जाता हूँ, फ्लाइट से फोटो खींचता हूँ, लिखता हूँ रेडी टू फ्लाई। हाँ, क्या बात है, मुंबई टू बैंकॉक, दिल्ली टू दुबई। और जब मैं पूरा ऐसा लिखता हूँ ना, उनके मन, सही है कि नहीं है?
सोचो जब मेरी कार की फोटो डली होगी पिताजी के साथ में, अपने पिताजी देखो डिप्लोमेट बना, भैया भाभी को बुलाया, अवार्ड लिया। अरे यार सारा क्या बात है, गुलमान आज में सेलिब्रेशन चल रही है। एम्बेसडर बना, पिताजी को बुलाया, नौकरी लगी तो साला किसी ने मेरे पिताजी को बुलाया ही नहीं। साला दिमाग खराब। लेकिन ड्यूसॉफ्ट में इतनी बेहतरीन चीज़ है दोस्त, जिस दिन एम्बेसडर बना, पिताजी आए, पिताजी के साथ में अवार्ड लिया। जिस दिन कार लिया सस्पेंस था, पिताजी को कुछ भी नहीं बताया, बड़े भाई साहब भाभी अपनी फैमिली को बुलाया, मेरी माताजी यहीं पे थी और फोर्ड के शोरूम छिंदवाड़ा लेकर गया और दोस्त 14-15 लाख की कार की चाबी पिताजी के हाथ में थमा दी और पिताजी को लगा वाह यार साला क्या औलाद पैदा हुई है, मजा आ गया। और दोस्त आज जब भी ऐसी सब चीजें करता हूँ और लोगों को जैसे मेरे फोटो टैग करता हूँ, जैसे स्टेटस में डालता हूँ, जिन जिन लोगों ने मना किया था उनके दिलों पे क्या क्या गुजरता होगा। कभी नाग, कभी नागन, कभी अजगर। अबे अब तो बुलडोजर गुजरेंगे, बुलडोजर। अबे तेरी जलती है तो जलने दे, मेरी चलती है तो चलने दे। क्या बनना है ऐसा? करना है मुकाम हासिल, कामयाबी को करना है मुट्ठी में। आर यू रेडी? तैयार है अच्छे बेटे बेटी बनने के लिए? तैयार है सपनों को पूरा करने के लिए? कमिटमेंट लेने के लिए? कमिटमेंट लिया था मेरी ग्रेट अपलाइन ने लालबाग से, अजनबी ले लिया कि उस मालवी जी ने आज उनकी जिंदगी बेटर है। आज सिस्टर की मैरिज करा के बैठे हैं और 13-14 लाख की कार से घूमते हैं। कभी कभी लोग कह देते हैं कार क्या है। देखो दोस्त एक बात ध्यान रखना, ऑन रोड कार आती जरूर 13-13.5 लाख में है, लेकिन एक इंसान के पास आते तक आपको पता है कितने की पड़ जाती है। अंडरस्टैंड? एक बंदा आज लाखों की कार से घूमता, लाखों पे तो की है ना, हाँ या ना? सही या नहीं है? यस। एक इंसान ने लालबाग के रहने वाले अभिनीत साहू जी, इंजीनियरिंग करते हुए एक बंदे ने डिसीजन लिया। जब एक ऐसा बंदा डिसीजन लेता है, स्टूडेंट लाइफ के साथ डिसीजन लेता है, तो एक बात ध्यान में रखना, वो कार का मालिक होता है, वो 40 लाख के घर का भोपाल में मालिक होता है, उसके पास में लाखों की इनकम होती है और उसके पास में हजारों की टीम होती है। क्या ऐसे करियर के लिए तैयार? जब एक डिसीजन लेता है इंसान इंजीनियरिंग करते करते, तो फिर अभिनीत साहू बन जाता है। जब एक इंसान अनूपपुर जैसे एरिया से निकलकर इंजीनियरिंग करते करते ड्यूसॉफ्ट का डिसीजन लेता है, तो कॉम्प्लेक्स का मालिक बन जाता है, एक 40 लाख की प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है, एक नहीं 2-2 कार उसके पास हो जाती है। वो 6 लाख रुपए महीने का इंसान और लोगों के लिए मेंटोर और लोगों के लिए सिंह इज किंग बन जाता है, मिस्टर प्रमोद सिंह बन जाता है। जब एक इंसान पढ़ाई करते करते आईएएस की किताब लेकर बिहार से आता है भोपाल और ड्यूसॉफ्ट करने का डिसीजन लेता है, जिसके खुद चाचा दुबई में इंजीनियर हो, कतर में इंजीनियर हो, जब ऐसा लड़का डिसीजन लेता है ड्यूसॉफ्ट करने का, तो वो 3 करोड़ ड्यूसॉफ्ट से कमाने वाला मिस्टर राहुल कुमार बन जाता है। राहुल कुमार बन जाता है। और ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है दोस्त, कि जब एक बंदा गुना जैसे शहर से निकलकर डिसीजन लेता है, एज ए स्टूडेंट डिसीजन लेता है, 19-20 साल की उम्र में डिसीजन लेता है, लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुम चलाओगे ड्यूसॉफ्ट, तुम कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगी। यस, जब ऐसा बंदा डिसीजन लेता है तो वो पूरे इंडिया में 50,000 से भी ज्यादा लोगों की टीम बना के रविंद्र रघुवंशी बन जाता है। रविंद्र रघुवंशी बन जाता है डियर फ्रेंड। और जब 2 भाई ड्यूसॉफ्ट के अंदर डिसीजन लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स का गैरेज चलाते चलाते, डीजल मैकेनिक होते हुए, गाड़ियों पे हथौड़ी चलाते चलाते उनके मन में ख्याल आता है कि ऊपर वाले ने काम हमको सुधारने का ही दिया है। पहले गाड़ियां सुधारते थे, अब लोगों के दिमाग और जिंदगियां सुधारेंगे। जब ऐसा डिसीजन 2 भाई लेते हैं, तो डियर फ्रेंड, यहां पर हमारा जैसी किताब छापने वाले
करोड़ों की जिंदगी 22 से 25 करोड़ कमाकर सबके दिलों पे राज करने वाले, ट्रेनिंग देने वाले, बीबीएस लगाने वाले और सबके लिए एक इंस्पिरेशन का, मोटिवेशन का जरिया बन जाते हैं। वो कोई और नहीं, हमारी ग्रेट अपलाइन मिस्टर सैयद ईमान MTS ईमान।